हेलो एवरीवन। अभी मैं आपको एडुटेरिया बिहार करंट अफेयर जो मार्च 2021 से अप्रैल 2022 तक की नई वाली आई हुई है, इसके अंदर जो 500 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो दिए हुए हैं ये मैं अभी आपके साथ डिस्कशन करूंगा। और इसके अंदर ये 500 क्वेश्चन जो हैं प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 10 में दिए हुए हैं। ये मैंने सारे प्रैक्टिस सेट जो हैं ये अपलोड कर रखा है, तो आप जाकर देखिए। और मेरे प्यारे दोस्त, मैंने जो एडुटेरिया वार्षिकांक है 2022 वाली जो नई वाली है, इसके मैंने जो 20 प्रैक्टिस सेट हैं ये भी मैंने अपलोड कर रखा है, तो आप वो भी जाकर देखिए। मैंने उसका लिंक जो है इस वीडियो में दे दूंगा। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चंस। और हाँ मेरे प्यारे दोस्त, अब तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चंस है, बिहार में धर्म धम्म सम्मेलन का आयोजन जो है ये किस विश्वविद्यालय परिसर में किया गया है? तो ये किया गया है नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर। नेक्स्ट है, वर्ष 2020 के लिए बिहार के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं 7। यहाँ वर्ष 2020 के लिए पूछ रहा है, इसको आप देख कर जाइएगा। ये एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये पूछा हुआ क्वेश्चंस हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, किस व्यक्ति को वर्ष 2020 के लिए पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं जॉर्ज फर्नांडिस। इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था और ये राजनीतिक से संबंधित है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, बिहार का कौन सा एयरपोर्ट पैसेंजर ग्रोथ के मामले में देश का सबसे तेजी से बढ़ने वाला एयरपोर्ट बन गया है? तो ये एयरपोर्ट है दरभंगा एयरपोर्ट। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, 14 से 27 नवंबर तक आयोजित 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पार्टनर स्टेट के रूप में किसे चुना गया है? तो पार्टनर स्टेट के रूप में बिहार को चुना गया है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, 75वें स्कोच समिट ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के प्रशासनिक सुधार मिशन को स्कोच अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है बिहार। बिहार को स्कोच अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, कुछ कथन दिए गए हैं और इसमें देखना है कि कौन सा कथन सत्य है। वैशाली के रहने वाले प्रमोद भगत यानी पैरा बैडमिंटन ये खिलाड़ी हैं, प्रमोद भगत को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये जो है बिल्कुल सही कथन है। मुजफ्फरपुर के रहने वाले शरद कुमार, इनको पैरा हाई जंप ये खेलते हैं और इनको जो है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये भी सही है। यानी कथन, दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, बिहार के किस जिले में बाल फिल्म महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है पटना के अंदर बाल फिल्म महोत्सव 2021 का आयोजन। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, हाल ही में बिहार के मिथिला क्षेत्र के किस कृषि उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है मखाना को। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, निम्नलिखित में से किसे लोक मामले के लिए वर्ष 2021 के पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं रामविलास पासवान जी। रामविलास पासवान जी को वर्ष 2021 के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, वर्ष 2021 के लिए बिहार के कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण और पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं 14 व्यक्ति को। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, वर्ष 2021 के लिए पद्मश्री से सम्मानित निम्नलिखित व्यक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? तो ये दिलीप कुमार सिंह ये सुमेलित नहीं है। बाकी जो है मृदुला सिन्हा ये साहित्य
एवं शिक्षा से संबंधित है मृदुला सिन्हा। दुलारी देवी जो है ये कला के क्षेत्र से संबंधित है, ये सही है। और रामचंद्र माझी जो है ये कला के क्षेत्र से संबंधित है। दिलीप कुमार सिंह ये कला के क्षेत्र से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, बिहार सरकार ने स्नातक पास करने वाली छात्राओं को कितने रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? तो ये है 50,000 रुपया। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, 19 नवंबर 2021 को कौन सा प्रकाश उत्सव मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 552वां प्रकाश उत्सव, यानी 552वां प्रकाश उत्सव जो है 2021 को मनाया गया था। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा स्कूलों में छात्राओं को सशक्त करने के लिए एवं स्वयं फैसला लेने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो ये कार्यक्रम है किशोरी मंच कार्यक्रम। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, एनसीसी उड़ान की ओर स्वच्छता, पर्यावरण सुरक्षा, महिला सुरक्षा, सामाजिक एकता, दहेजबंदी, शराबबंदी का संदेश देने के लिए सैनिकों की वीर गाथा जन जन तक पहुंचाने के लिए साइक्लोथन की शुरुआत कहां से की गई है? तो ये शुरुआत जो है गांधी मैदान पटना से किया गया था। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, महिलाओं की शिकायत को सुनने एवं उन्हें कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए राज्य के कितने पुलिस स्टेशन में महिला डेस्क की स्थापना की जाएगी? तो ये 500। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा का कार्यकाल 1 साल पूरा होने के अवसर पर उन्हें बिहार के किस जिले से अपने सामाजिक संकल्प अभियान युक्त मुक्त समान की शुरुआत की है? तो ये उन्होंने किया है सिवान से। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, बेगूसराय में के शहीद सीआरपीएफ इंस्पेक्टर पिंटू सिंह को राष्ट्रपति द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है कीर्ति चक्र से। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, 9वीं से 12वीं की छात्राओं को महामारी की जानकारी देने, स्वच्छता और सफाई के विषय में जागरूक करने के लिए किशोरावस्था पर आधारित किस फिल्म को राज्य के स्कूलों के स्मार्ट क्लास में दिखाया जाएगा? तो ये फिल्म का नाम है पहेली की सहेली। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, किस विधानसभा क्षेत्र के विधायक मुसाफिर पासवान का नवंबर 2021 में निधन हो गया है? तो ये हैं बोचहा के। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, ये कुछ कथन दिए गए हैं और देखना है कि इसमें कौन सा सत्य है। तो नवंबर 2021 में बरौनी यानी बेगूसराय में 250 मेगावाट की 2 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है। तो ये जो है सही है। दूसरा कथन है कि नवंबर 2021 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बाढ़ यानी पटना में 660 मेगावाट की पहली बिजली इकाई का लोकार्पण किया गया है। तो ये भी सही है, यानी कथन दोनों सही हैं इसके। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, बिहार सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा बिहान ऐप, ये एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो बिहान ऐप को लॉन्च किया गया है किस मंत्रालय के द्वारा? तो ये मंत्रालय है कृषि मंत्रालय। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, कुछ कथन दिए गए हैं और देखना है कि कौन सा कथन सही है। तो बिहार के पहले एक्सप्रेसवे का निर्माण जो है पटना से कोलकाता के बीच में किया जाएगा। तो ये सही है। नेक्स्ट है, बिहार के दूसरे एक्सप्रेसवे का निर्माण जो है रक्सौल से हल्दिया के बीच किया जाएगा। तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी कथन दोनों सही हैं। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, किस बटालियन के कमांडिंग अधिकारी कर्नल बिक्कुमला संतोष बाबू को मरणोपरांत राष्ट्रपति द्वारा महावीर चक्र प्रदान किया गया है? तो ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। ये है 36वीं बिहार बटालियन के हैं कर्नल बिक्कुमला संतोष बाबू, और इनको जो है मरणोपरांत राष्ट्रपति के द्वारा महावीर चक्र से प्रदान किया गया है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये है ए, सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर की श्रृंखला में मुंगेर को दूसरा स्थान एवं पटना को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त,
केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्रालय की घोषणा के अनुसार भारत का पहला चावल का साइलो तकनीक पर आधारित स्टील के नए भंडार गृह बिहार के किन जिलों में बनाया जाएगा? तो ये बक्सर और कैमूर के अंदर बनाया जाएगा। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा नदी शहर गठबंधन की शुरुआत की गई है, जिसमें देश के 30 शहरों के ने नदी शहर गठबंधन के मसौदे पर हस्ताक्षर किए। इनमें बिहार के 4 शहर कौन कौन से शामिल हैं? तो ये शहर हैं मुंगेर, भागलपुर, पटना और बेगूसराय। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल हैं ने किस जिले में G+5 बिल्डिंग कोर्ट का उद्घाटन किया है? तो ये उन्होंने किया है गोपालगंज जिले के अंदर। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, नवंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सर्वाधिक बहुआयामी रूप से गरीब राज्य कौन है, जहां की 51.91% जनसंख्या जो है ये गरीब है? तो ये है बिहार राज्य। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में ईस्ट जोन में बेस्ट सिटी इन सिटीजन्स फीडबैक की कैटेगरी में बिहार के किस जिले को स्वच्छ सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है सुपौल। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, बिहार ही नहीं बल्कि देश के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल की मृत्यु रेल दुर्घटना में हो गई है। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है रचित राज। हाल ही में बिहार राज्य वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा बिहार के किस जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मंकी पार्क यानी बंदर बगीचा का स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा अररिया के अंदर। भारत का पहला राज्य कौन है जहां सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट की स्थापना की गई है? तो ये है बिहार। नेक्स्ट है, गंगा जल उद्धा योजना के अंतर्गत बिहार के किन शहरों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा? तो ये है नवादा, राजगीर, गया और बोध गया। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, किस मंत्रालय के द्वारा ई संबंध पोर्टल को लॉन्च किया गया है बिहार के? तो ये मंत्रालय है शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इस संबंधन पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, बिहार कैबिनेट द्वारा कोरोना से होने वाली मृत्यु के लिए कितनी अनुदान राशि देने का निर्णय लिया गया है? तो ये है 4.5 लाख रुपया। 20 से 22 अक्टूबर के बीच इंडिया स्किल क्षेत्रीय प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है पटना के अंदर। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, बाघों के संरक्षण के विषय में जागरूकता फैलाने के लिए राज्य वन विभाग द्वारा वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व से किस टाइगर रिजर्व के लिए रैली ऑन व्हील को हरी झंडी दिखाई है? तो ये है पलामू टाइगर रिजर्व, झारखंड। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, बिहार के किस जिले में प्लास्टिक कचरे से पेट्रोल व डीजल बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है? तो ये है मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, बिहार के किस जिले में कालू घाट पर सबसे बड़ा और मॉडर्न कार्गो टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा? तो ये है सारण जिले के कालू घाट पे। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को समय पर अस्पताल पहुंचाने वाले गुड सेमी रिटर्न को बिहार सरकार द्वारा कितने रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी? तो ये दिया जाएगा 5,000 रुपये का। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार के किस जिले में स्थित मंदार में 20 एकड़ में फैले जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है बांका के अंदर। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, बिहार के किस जिले में बिहार की पहली किसान उत्पादक चाय कंपनी को कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय से प्रमाण पत्र दिया गया है? तो ये है किशनगंज। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, बिहार के किस जिले में चौथे मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है दरभंगा के अंदर। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त,
हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा बिहार के किस जिले में के पराली प्रबंधन मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया है? तो ये है रोहतास। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने के लिए पटना के ज्ञान भवन में किशोरी और महिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस परियोजना की शुरुआत की गई है? तो ये किया गया है नव्या परियोजना की शुरुआत जो है किशोरी और महिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, वनावरण के क्षेत्र की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो ये अवरोही क्रम है कैमूर, पश्चिम चंपारण और रोहतास, जमुई है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, बिहार में ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो ये है 1,02,306 किलोमीटर। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक दलहन का उत्पादन होता है? तो ये होता है पटना जिले में। सबसे अधिक दलहन का उत्पादन जो है ये पटना जिले के अंदर होता है। मेरे प्यारे दोस्त, इसी के साथ ये 50 क्वेश्चन जो है इस प्रैक्टिस सेट का समाप्त होता है। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे प्यारे दोस्त, मैंने एडुटेरिया का जो 1 से 20 पूरी की पूरी प्रैक्टिस सेट है ये मैंने अपलोड कर रखा है, आप उसे भी जाकर देखिए। और SPD की जो 810 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं ये भी मैंने अपलोड कर रखा है, आप उसे भी देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।